हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कि शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो कॉमेडी प्ले है उसके रिलेटेड ही है। सुप्रीम कॉमेडी ऑफ ऑल टाइम्स क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। कॉमेडी इज़ डेफिनेशन, ठीक है। कॉमेडी मे बी डिफाइंड एज ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन हुज मेन एम इज़ टू क्रिएट ह्यूमर इन द ऑडियंस विच यूजली एंड्स हैप्पीली फॉर द चीफ कैरेक्टर्स। अब देखो कॉमेडी कैसे डिफ़ाइन करती है कि एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि ऑडियंस को हंसाना, है ना, ऑडियंस में क्रिएट करना ह्यूमर को, विच यूजली एंड होता है जिसमें हैप्पीली एंड होता है फॉर द चीफ करेक्टर्स के लिए, इन विच मोस्ट ऑफ द सीन आर फुल ऑफ ह्यूमर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सीन में हास्य होता है, ह्यूमर होता है, इज़ कॉल्ड कॉमेडी, उसे कॉमेडी कहा जाता है। इन ट्रेडिशनल कॉमेडी द प्लॉट मूवमेंट शोज एंड इंटरेक्टिव एंड प्ले वुड बी सक्सेसफुल इफ द ऑडियंस लाव्ड एंड प्ले इज फुल ऑफ जॉयज एंड ऑल फेल्ट चीयरफुलनेस। मतलब जो पुरानी वाली कॉमेडी थी, जो प्लॉट था, मूवमेंट, वो दिखाई गई थी, इंटरेक्टिव दिखाई गई थी, एंड प्ले वुड बी सक्सेसफुल, तभी सक्सेसफुल होता था प्ले अगर ऑडियंस हंसती थी, ठीक है, और प्ले भरा होता था खुशी से, है ना, तभी। द हिस्टोरिकल आस्पेक्ट, द रिमार्केबल आस्पेक्ट ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज़ फुली ब्राउट आउट इफ़ वी व्यू इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रामेटिक हिस्ट्री। तो जो ना भूलने वाला एस्पेक्ट है ना शी स्टूप्स टू कॉन्कर प्ले का, वो लाया गया है बाहर जब उसे व्यू किया गया कंटेक्स्ट, मतलब लिखन में, ड्रामेटिक हिस्ट्री में। इट रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन टू द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है जो रिएक्शन होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द इमोर्टैलिटी ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो ये मतलब फ्री है जो इमोर्टैलिटी है कॉमेडी ऑफ मैनर्स की उससे। सेंटिमेंटल कॉमेडी, गोल्डस्मिथ हैड ऑलरेडी stated that he had used the classical formula that tragedy represent the misfortunes of the great and comedy represent the humble people। अब गोल्डस्मिथ जो है ऑलरेडी मतलब उसने ये स्टेट किया है, बताया है कि वो यूज़ कर चुका है क्लासिकल फार्मूला, ठीक है, जो कि ट्रेजडी को रिप्रेजेंट करता है, मिसफॉर्चून्स जो बदकिस्मती होती है, ग्रेट एंड कॉमेडी रिप्रेजेंट द हम्बल पीपल, कॉमेडी किसी को रिप्रेजेंट करती है, हम्बल पीपल को। द रियल फंक्शन ऑफ कॉमेडी इज़ टू, जो मेन काम है कॉमेडी का, इज़ टू रिप्रेजेंट द ह्यूमर एट ऑल टाइम्स, कि रिप्रेजेंट करना ह्यूमर को सभी टाइम, विद देयर फॉलिस एंड मेक इवन द वाइस मैन एंड वुमेन लाफ्टर, मतलब पूरे फॉलिस से, पूरी मूर्खता से, कि यहाँ तक कि जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वो भी हंसें। बट कॉमेडी इज़ डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ टू लाफिंग एंड सेकेंड इज़ टू सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो कॉमेडी को फिर भी मतलब कहते हैं दो भागों में बांटा गया है, दो किस्में होती हैं। पहला तो ये हंसना, है ना, और दूसरा सेंटिमेंटल कॉमेडी। अ लाफिंग कॉमेडी, इट इज़ अ लाफिंग कॉमेडी द मेन ऑफ द ड्रामाटिस्ट बीइंग नीदर मोरल नॉर सोशल स्टायर, तो यहाँ जो उद्देश्य होता है ना ड्रामाटिस्ट का, वो ज़्यादा मोरल बनना भी नहीं होता और सोशल स्टायर भी नहीं होता, बट इट इज़ मेन अम्यूज़मेंट ऑफ द रीडर्स एंड द स्पीकर्स। लेकिन ये मेन जो अम्यूज़मेंट होता है पाठकों का और स्पीकर्स का। कॉमेडी इज़ मच सिचुएशनल एज इन द गार्डन सीन विच विद मिसेस हार्डकैसल। कॉमेडी मतलब सिचुएशनल, मतलब स्थिति होती है, यहाँ गार्डन में सीन होता है मिसेस हार्डकैसल का, वहाँ बहुत हंसी आती है हमें। मिस्टेकिंग हर ओन हस्बैंड एंड इन द अदर सीन इन विच हार्डकैसल ट्रेन्स हिज सर्वेंट्स, तो बहुत सारी मतलब सीन है जहाँ जो मिस्टर हार्डकैसल है वो अपने नौकरों को, है ना, वो करता है, ट्रेन करता है। ये सभी ना हंसी वाले कॉमेडी वाले सीन हैं। इम्प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ improbabilities, there are many improbabilities in the play, बहुत सारी संभावनाएं हैं प्ले में, बट दीज improbabilities आर फेल्ट इन द टाइम ऑफ स्टडी बट नॉट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन ये जो संभावनाएं हैं तभी फेल्ट की जाती हैं जब इसे पढ़ा जाता है, जब इसकी परफॉर्मेंस देखो तब नहीं ये फेल्ट की जाती। द प्ले इज़ वेल निट सो इट गोज़ फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट, तो मतलब प्ले बहुत अच्छा बुना हुआ है तो ये आगे मतलब बहुत अच्छा मूव करता है। ऑल्सो सम ऑफ द सिचुएशंस एंड इंसिडेंट्स हैव बीन द मेरिट ऑफ नॉवेल्टी, ठीक है, चाहे बहुत सारी सिचुएशंस हैं ना, इंसिडेंट हैं, वो मतलब उनमें गुण है नॉवेल्टी के, मतलब
नोवेल्टी मतलब नएपन के। येट ऑल द इंसिडेंट्स आर शोन क्लेवरली, फिर भी जो सारे इंसिडेंट हैं उन्हें मतलब बहुत क्लेवरली शोन किया गया है, दिखाया गया है, सो दैट इट्स नोवेल्टी लुक लाइक रियलिटी। ठीक है, तो कि इसकी जो नोवेल्टी है वो असली दिखती है। ठीक है, असली जैसे दिखती है। टोनी अ रिमार्केबल करेक्टर, टोनी इज़ अनदर सोर्स ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्ले, मतलब टोनी ही है दूसरा स्रोत जिसके कारण ये जो प्ले है वो पॉपुलैरिटी हुई है, उसकी प्रसिद्ध, मतलब जो टोनी है ना वो पॉपुलैरिटी का कारण है प्ले का। व्हेन वी हैव डन विद द प्ले, जब हम मतलब पूरा देखते हैं प्ले को, रीड करते हैं, इट इज़ टोनी हु होल्ड द लॉन्गेस्ट इन द मेमोरी, तो टोनी है जब मतलब है ना, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो लंबे समय तक हमारे जो दिमाग में रहता है ना, वैसा करेक्टर है टोनी। ठीक है, ही चार्म्स द हार्ट्स ऑफ द पीपल, मतलब वो आकर्षित करता है लोगों के दिलों को। ही कीप्स अस लाफिंग विद हिज ट्रिक्स, अपनी चालों से हंसाता है ना हमें। हिज मदर डज नॉट लाइक हिज ट्रिक्स, उसकी मदर उसी की ट्रिक्स को पसंद नहीं करती। बट ही इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉमेडी इन द प्ले, लेकिन वो कॉमेडी का मेन सोर्स है प्ले में। ही क्रिएट्स हाई कॉमेडी इन द होल प्ले, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी क्रिएट करता है प्ले में, सारे प्ले में। ही इम्प्रेस टू ऑल नॉट ओनली ऑफ जीनियस बट ऑफ अ ग्रेट एंड लवेबल नेचर, तो वो इम्प्रेस करता है ना अपने जीनियस से ही नहीं, लेकिन वो एक अच्छा और उसका जो लवेबल नेचर है उससे भी। द मेन मेरिट ऑफ द प्ले इज़ इट्स स्किलफुल लाइट कॉमेडी विच मेक्स इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, तो देखो जो मेन मेरिट है, जो गुण है प्ले का, वो स्किलफुल लाइट कॉमेडी है। जो मतलब कॉमेडी होती है ना प्ले में, वो ही है जिसने इंटरेस्ट बनाता है जो रीडर का। द सीन इन विच मिस हार्डकैसल अपीयर्स विद यंग मार्लो मेक फॉयल टू रेस्ट, अब देखो जो सीन है जिसमें मिस हार्डकैसल मूर्ख बनाती है ना मार्लो को। मिस हार्डकैसल अपीयर्स एज द बारमेड बन जाती है। देन अवर लाफ इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अवर लाउडर लाफ्टर, तो तब हमारा लाफ्टर, देखो जब लाफ्टर अलग अलग तरह का होता है ना, तो जब वो अपने आप को बारमेड बना लेती है तो तब जो लाफ होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है लाउडर लाफ्टर से। इन दिस वे इन मैनी सीन्स वी लाफ लाउडली एंड इन मैनी सीन्स वी जस्ट स्माइल, तो मतलब इस तरह बहुत सारे सीन तो ऐसे हैं जिसमें हम ऊंची ऊंची लाफ करते हैं ना, और कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें हम जस्ट स्माइल करते हैं। थैंक्स।